गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 16/9/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2024 महिला T20 विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम क्रिकेट टीम का कप्तान है? दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर। इसका सही जवाब है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर 2024 महिला T20 विश्व कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, वियतनाम। इसका सही जवाब है सिंगापुर। हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। इसका सही जवाब है 16 सितंबर। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे, जो ओजोन परत की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता था। ओजोन परत एक ढाल है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। यह दिवस ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे संरक्षित करने के तरीके के लिए योजना बनाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष ओजोन परत का थीम है प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में AI सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए गूगल के साथ सहयोग किया है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में राज्य में AI सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए गूगल के साथ सहयोग किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में 17वां भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया? हैफा, नई दिल्ली, तेल अवीव, मुंबई। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में 17वां भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अनुया प्रसाद ने विश्व बौद्धिक चैंपियनशिप में एयर पिस्टल में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। अनुया प्रसाद ने विश्व बौद्धिक चैंपियनशिप में एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व के पहले फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण कितने देशों में शुरू किया गया? 4, 5, 6, 7। इसका सही जवाब है 7।
दुनिया के पहले फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण 7 देशों में शुरू किया गया। इसे यूके, यूएसए, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की में लॉन्च किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वृंदावन बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। वृंदावन बंदरगाह महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पालघर में वृंदावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। यह बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक बनने के लिए तैयार है, जिसकी कुल परियोजना लागत 76,220 करोड़ रुपए होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जेल से भागने की कोशिश में कम से कम 129 लोग मारे गए हैं? जाम्बिया, कांगो, अंगोला, रवांडा। इसका सही जवाब है कांगो। कांगो में जेल से भागने की कोशिश में कम से कम 129 लोग मारे गए। कांगो की राजधानी किंशासा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ब्रेन में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? स्टार हेल्थ, एचडीएफसी अर्गो, एलआईसी, मैक्स लाइफ। इसका सही जवाब है स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने ब्रेन में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी स्पेशल केयर गोल्ड लॉन्च की है। यह नीति नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड्स के सहयोग से विकसित की गई है। पॉलिसी को 40% या उससे अधिक की विकलांगता वाले लोगों के लिए व्यापक चिकित्सा कवरेज और सहायता सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें शारीरिक, संवेदी और संज्ञानात्मक हानि वाले लोग भी शामिल हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने बीमा क्षेत्र में विशेष रूप से एजेंटों के रूप में दृष्टिबाधित लोगों के नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।